काफ़ी बड़ा। इधर देखो यहाँ पे तो गाड़ी लगी है, 4-5 मोटरसाइकिल लग सकते हैं। अभी सलमान क्या चलना, सलमान को खींचेंगे यहाँ पे। सलमान का कस्टमर है ना, अगर वो आया ना भैया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यही जगह चाहिए थी। नान को मैं थोड़ा किराया ज़्यादा बोल रहा। 7 कॉलोनी है पीछे, 7,000। हाँ मुझे पता है, 7,000 रुपये किराया। ठीक है, 7-8 रोड में गाड़ी लगाने की गाड़ी सेफ, पेड़ के छाँव के नीचे गाड़ी सेफ, बंदे के बैठने के लिए गाड़ी सेफ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम बेसिकली चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स क्या होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है या वेक्टर है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, आज हम उसी लेक्चर को एडवांस कर रहे हैं थोड़ा सा। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज है हमारे पास, बिल्कुल छोटा सा चार्ज है। उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फार्मूला क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो किसी कारण पढ़ेंगे, आज हम डिराइव करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला किसी कारण, किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो क्या है, वो हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हमने करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट चार्ज के कारण। कौन सा चार्ज? पॉइंट चार्ज। तो अब पॉइंट चार्ज हमें क्या डायग्राम बनानी पड़ेगी, डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे। लेट करते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट, ये ऑरिजिन है, ओ पॉइंट, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया है Q। ठीक है, अब जो ये चार्ज है, हमें पता है चार्ज दो किस्म के होते हैं, एक होता है सोर्स चार्ज और एक होता है टेस्ट चार्ज। हम ये क्या है, एक सोर्स चार्ज है। ये क्या करेगा, ये चार्ज अपने इर्द गिर्द अपने एरिया में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इस चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी एक पॉइंट पे, हम वो निकालेंगे। हेड करते हैं, हमारे पास एक पॉइंट है P एक पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पे मैं क्या करना, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो मुझे निकालनी है। ठीक है, जिस जहाँ पे भी आपको निकालनी होगी उस पॉइंट पे करोगे आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दोगे। क्या रख दोगे? टेस्ट चार्ज रख दोगे। ठीक है, यहाँ मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। अब क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ पे इसको रखेंगे, इसकी फील्ड में इसको रखेंगे, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को रिपेल करेगा, एक धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। और जो ये फोर्स होगी, ये फोर्स कौन सी होगी, ये कूलम के द्वारा जो लगाई गई है वो फोर्स होगी, कूलम फोर्स होगी। ये क्या होगी, कूलम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अब इस चीज को, ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी वो हम निकाल लेंगे। उससे पहले देखो, ये डेरिवेशन है। स्टेट बोर्ड जो भी बोर्ड एग्जाम्स है, वहाँ पे जब ये डेरिवेशन आए तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इसकी लिखनी है। मैं एक बार लिखूंगा, उसके बाद नहीं लिखूंगा। इसके लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। हम लिखेंगे, कंसीडर करो, कंसीडर अ चार्ज Q, ठीक है, प्लेस्ड एट ऑरिजिन O। ठीक है, लेट P be the point in the electric field of charge Q। अब जो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स कौन बताता है? कूलम बताता है। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो ये फोर्स है F फोर्स, ये जो फोर्स है किसके बराबर होगी? K Q1, ये Q1 क्या है यहाँ पे, Q है, इंटू Q2, Q2 क्या है, Q0 है, अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेट करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, जो ये P पॉइंट है, दिस P पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। तो ये निकल जाएगी हमारी फोर्स। ठीक है, बट मुझे करना है, मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। और मुझे पता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि वी नो, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है फोर्स अपॉन द टेस्ट चार्ज। ये होती है, कुछ नहीं करेंगे। अब जो ये फोर्स की वैल्यू है, इस फोर्स की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, ध्यान से देखना। ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे K Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0। ठीक है, देखो ये Q0 और ये Q0 कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके बराबर हो जाएगी, के क्यू अपन आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वो होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस देखो फर्क क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में और ये जो फोर्स है इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे दो चार्ज है, बस यही फर्क है, ठीक है। अब देखो इस एक्सप्रेशन को हम और थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से देखो के कांस्टेंट है, क्यू भी मान लेते हैं, सोर्स चार्ज फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ से पता चल जाएगा कि जो ई है वो क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इसका क्या मतलब हुआ, किसी पॉइंट चार्ज का कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो डिस्टेंस होता है पॉइंट का उसे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि अगर आर को मैं कम करूंगा तो जो ई है वो बढ़ता जाएगा। इसका क्या मतलब है, अगर आर की वैल्यू को और कम करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगी। इसका क्या मतलब है, आर की वैल्यू कम करना मीन्स ये जो पॉइंट है इसको पास लाना, इनमें जितना मैं इस पॉइंट को पास लाऊंगा, जितना मैं इसको कम करूंगा इनमें उतना पॉइंट ये पास आएगा, उससे क्या होगा, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। इसका पॉइंट मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नियर पॉइंट है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर पॉइंट में क्या होगी, मोर होगी, ठीक है। एक तो ये मतलब है इसका, ठीक है। दूसरा मतलब क्या है वो अभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद। अब देखो मैंने अभी पढ़ा हमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट चार्ज के कारण वो कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर आर की वैल्यू को मैं घटाऊंगा, इनवर्सली का मतलब यही होता है कि आर ये एक दूसरे के उल्टे हैं, अगर आर को घटाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, बढ़ेगी। ये तो बेसिकली एक पॉइंट था। इसका मतलब क्या, आर घटा मतलब जितना पॉइंट हमारा पास आएगा सोर्स चार्ज के उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। मोर एवर एक और पॉइंट हम निकालते हैं यहाँ से। देखो इसका इस चीज का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर जो मेरा आर कांस्टेंट है, अगर आर की वैल्यू को मैं फिक्स कर दूं तो उससे क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब, और आर कांस्टेंट किसका होता है, स्फीयर का होता है, किसका होता है, स्फीयर का होता है, ठीक है, या सर्कल का होता है। ये सपोज एक स्फीयर है, सपोज ये पॉइंट चार्ज है यहाँ पे रखा है, ठीक है। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस भी आ रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस भी आ रहा है और यहाँ से यहाँ भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इट मींस इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू अगर ई है तो इस पॉइंट पे भी ई होगी और इस पॉइंट पे भी ई होगी, इस पॉइंट पे ई होगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के कारण, इस सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शेप होती है वो कैसी होती है, आपको याद रखना है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। तो याद रखना कि जो शेप होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसके कारण, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप होती है वो शेप कैसी होती है, ये आपको शेप दिख गई है डायग्राम से, याद रखना। इसकी जो शेप होती है क्या होती, जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है और सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल क्यों बोला, ध्यान से देखो, सिमेट्री भी है, सारा सिमेट्री भी यहाँ से सारी इधर से कट मारे, ये भी सेम ये भी सेम, इसलिए स्फेरिकल सिमेट्रिकल होती है। या इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जो ये फील्ड होती है कैसी होती है, रेडियल फील्ड। इस फील्ड को कैसे, इसकी शेप कैसे बताई जाती है, रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड का मतलब क्या होता है वो ध्यान से देखो। रेडियल फील्ड का मतलब होता है कि अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर खड़ा हो जाऊं तो वहां से मैं देखूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप कैसी है, वो कैसे दिखेगी, आपको अराउंड द रेडियस दिखेगी। तो ये रेडियल फील्ड, इसको रेडियल फील्ड से भी जाना जाता है, ठीक है। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, ये ध्यान से देखो बेटा, ये जो शेप है इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान से करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इस टॉपिक का नाम है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने चार्ज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, या हमने ये भी चेक किया कि चार्ज को अगर मुझे चेक करना है कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, उसके किसकी हेल्प से करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं कि बताओ कि चार्ज को जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज की क्या, डिस्ट्रीब्यूशन की, चार्ज को हम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। जनरली जब चार्ज को जब डिस्ट्रीब्यूट करने के बेसिकली 3 प्रोसेस हैं, 3 मेथड्स हैं, तो तीनों मेथड बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। 3 मेथड हैं, आप याद रखने हैं। अब देखो एक वर्ड लिखा हुआ है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कंटिन्यूस है। बट मैंने अभी पढ़ा है क्वांटाइजेशन चार्ज के में कि जो चार्ज होता है वो तो होता है क्वांटाइज्ड, मींस नॉन कंटिन्यूस होता है। यहाँ पे इसने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर दी, कंटिन्यूस कर दी। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि इन प्रैक्टिकल क्या होता है
इन डे टू डे लाइफ या प्रैक्टिकली क्या होता है, इन प्रैक्टिकल क्या होता है कि जो चार्ज होता है ना वो बेसिकली स्मॉल नहीं होता, वो चार्ज कूलम में होता है। और एक कूलम होता है वो बेसिकली क्या बड़ा बिग चार्ज होता है। तो जनरली प्रैक्टिकली क्या होता है जब हम चार्ज से डील करते हैं वो चार्जेस बड़े बड़े होते हैं, ना कि छोटे छोटे जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्वांटम चार्ज क्या बोलता है कि जो स्मॉलर चार्ज में डील करता है, बट प्रैक्टिकली क्या होता है चार्ज बड़े बड़े होते हैं, इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो नॉन कंटिन्यूस नहीं बल्कि हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देखो इसको चीज को समझने के लिए, देखो चार्ज जब छोटा था तो उसके बीच में गैप थे, लेकिन अब अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ गई तो ये बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे गैप खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। तो इसलिए बोलते हैं हम प्रैक्टिकली क्या होता है चार्ज की वैल्यू बड़ी होती है, इसलिए हम जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चार्ज की वो कैसी करते हैं कंटिन्यूस करते हैं। अब हम जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो तीन तरीके से कर सकते हैं। या तो मैं चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ वन डायमेंशन में, मीन्स अलोंग द लेंथ कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ अलोंग द सरफेस, दैट इज टू डायमेंशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। टू डायमेंशन मीन्स वही एक प्लेन ले लेंगे, प्लेन के क्रॉस कर सकता हूँ, ठीक है। या चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकती है थ्री डायमेंशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। 3D मीन्स तीन डायमेंशन में चार्ज को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। कैसे, इसका मान लेंगे स्पेस, ये भाई फुटबॉल है, फुटबॉल के नाम, ठीक है। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली तीन मेथड से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो पहला मेथड है इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आती है हमारी फर्स्ट टाइप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो पहली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का पहला तरीका कैसा है कि मैं उसको लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। अगर लीनियर कर सकता हूँ तो लीनियर क्या होता है, या तो अलोंग द एक्सिस करता हूँ मींस वन डायमेंशन में कर सकता हूँ, या तो एक्स के अलोंग कर सकता हूँ, या तो वाई एक्सिस के अलोंग कर सकता हूँ, या तो जेड एक्सिस के अलोंग कर सकता हूँ। तो तीन ही एक्सिस में इसको कर सकता हूँ, लेकिन तीनों में क्या होगा एक ही डायमेंशन में कर सकता हूँ। दूसरे किस्म की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैं सरफेस की बात करूँ तो सरफेस में क्या होता है कम से कम दो डायमेंशन होते हैं, इसलिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसी तरह हमारा तीसरा आता है, इसको बोल दिया था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो तीन एक्सिस की बात होती है, तो थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, या इसको स्पेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको डिनोट किससे करते हैं और उसका डायमेंशन फार्मूला क्या है ये हमें बताना होता है। तो जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सिग्मा से, ध्यान देना इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है, इसको करते हैं लैम्डा से, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है और इनके यूनिट्स क्या है, इस पे क्वेश्चन आता है। जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसके नीचे क्या आएगा, लेंथ आएगा। अब सरफेस है, सरफेस में क्या होता है, देखो सपोज यहाँ पे चार्ज फैला हुआ है, ये अलोंग द एक्सिस भी चार्ज है, अलोंग द वाई एक्सिस भी चार्ज है। तो जब यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये भी क्या होगा, ये भी इसका फार्मूला क्या होगा, चार्ज होगा, लेकिन पर यूनिट यहाँ पे लेंथ था क्योंकि यहाँ पे एक ही डायमेंशन थी, यहाँ पे दो डायमेंशन है तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा, तो ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। इसी तरह जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें तीन डायमेंशन है तो ये क्या आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया। अब क्वेश्चन वाइज होता है, क्वेश्चन कई बार क्या पूछते हैं कि जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके यूनिट्स क्या है, ठीक है, इसके यूनिट्स क्या है, इसी तरह इसके यूनिट्स क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। तो जल्दी याद रखना, जब भी मैंने आपको चैप्टर कभी पढ़ाऊंगा 11th में, मैं 11th के लेक्चर तैयार करूंगा, वहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशन पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि जो यूनिट्स है ना, कभी भी किसी चीज के यूनिट्स हैं ये कहाँ से निकलते हैं, ये निकलते हैं उसके मैथमेटिकल फार्मूला से, मैथमेटिकल फार्मूला से। तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, ये, तो यहाँ से निकलेंगे इसके यूनिट्स। कैसे निकलेंगे वो ध्यान दो। देखो चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, क्यों क्या चार्ज है, चार्ज यूनिट होता है कूलम, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो इसका यूनिट आ गया कूलम मीटर, यहाँ से याद रखो कूलम पर मीटर। तो यहाँ से लैम्डा का जो यूनिट आता है वो होता है कूलम पर मीटर, बस एक नंबर आ गया ऑब्जेक्टिव में आपका। इस तरह इसके यूनिट्स का निकले इसके फार्मूला से, इसका फार्मूला क्या है, चार्ज का कूलम, इसका एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह इसके यूनिट क्या आएंगे, ये इसका ये चार्ज है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, यहाँ पे आ जाएंगे इसके यूनिट्स क्या होंगे, कूलम पर मीटर क्यूब। ये बेसिकली तीन यूनिट्स थे जो आपको याद रखने हैं, इन तीनों यूनिट्स को बेसिकली ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक ये आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है
चाहे ये CBSE हो, चाहे ये JK बोस हो, या कोई स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हो, या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना। और इसमें हर एक चीज़ जो है कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव छुपा होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम मुझे समझ आना चाहिए। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मीन्स क्या होता है? टू। पोल्स मैंने आपको बताया था, पोल्स का मतलब होता है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब साइंस, तो बेसिकली पोलैरिटी का मतलब होता है साइन, ठीक है। अब साइन क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो अब इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब क्या होता है? चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सबसे डिफाइन करना है डाइपोल। डाई मीन्स टू, पोल्स मीन्स चार्जेस। तो बेसिकली क्या होता है? डाइपोल क्या होता है? डाइपोल क्या होता है? ये बेसिकली पेयर होता है, इसको ड्रा करते हैं। डाइपोल्स, दो पोल्स होते हैं, दो चार्जेस होते हैं, और वो कैसे होते हैं? एक इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, और इनके बीच में क्या होता है? कुछ सेपरेट किया जाता है किसी डिस्टेंस से। राइट करते हुए डिस्टेंस कितना है? 2 है, ठीक है। तो व्हाट इज डाइपोल? नाम से पता चल रहा है, डाई मीन्स टू, पोल्स मीन्स साइंस या चार्जेस बोल सकते हो, कैसे? अपोजिट चार्जेस, ठीक है। अब डाइपोल क्या होता है? तो डाइपोल क्या होता है? यहाँ से डायग्राम से इसको बोलते हैं डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल क्या होता है? तो डाइपोल होता है एक पेयर होता है। क्या होता है डाइपोल? a pair of two equal and opposite charges। देखो इक्वल है, क्यों? ये भी क्या हुआ है, ये भी क्या हुआ है, बट इक्वल तो है बट अपोजिट है। ये प्लस का है, ये माइनस का है। बोलता है पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय a small distance, separated by a small distance is known as electric dipole। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक पेयर होता है किसका? दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का, जो जिनके बीच में क्या होगा? कुछ एक स्मॉल डिस्टेंस से ये सेपरेटेड होंगे। तो ये 2a क्या है यहाँ पे? ये है आपका स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अब वो क्या करेगा? उसकी कुछ ना मूवमेंट होती है, वो कुछ ना मूव करता है, उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। तो उसी कारण हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर हो गया। इसकी डेफिनेशन याद है ना, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ जाती है कई बार। अब यहीं पे छोटा सा टॉपिक आ गया साथ में इसके, वो है डाइपोल मूवमेंट। जो भी हमारा डाइपोल होगा उसकी क्या होगी? कुछ ना कुछ अपनी क्या होगी? मूवमेंट होगी, ठीक है। अब जो उसकी जो मूवमेंट है वो कौन बताता है? एक अलग से टर्म है जिसका नाम है डाइपोल मूवमेंट। अब जो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ये कीवर्ड लिखता हूँ। डाइपोल मूवमेंट क्या करता है? ये हमें इट टेल्स अस अबाउट, इट गिव्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो कौन बताता है? एक टर्म आती है जिसका नाम है डाइपोल मूवमेंट, ये बताता है। तो इट गिव्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब ये डाइपोल मूवमेंट होता है, इसको बेसिकली डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, ठीक है। अब जो डाइपोल मूवमेंट है इसकी डेफिनेशन आएगी। इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी? इसके फॉर्मूले से लिखते हैं। तो ये डाइपोल मूवमेंट होता है, दैट इज पी होता है। ये क्या होता है? ये होता है चार्ज, ये दो यहाँ पे आइदर ऑफ द चार्ज, इन दोनों में से कोई एक चार्ज, इनटू जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो, ये होता है आपका डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ से हम डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन क्रिएट करेंगे इसके फॉर्मूले से, कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? बोलता है डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या प्रोडक्ट है? ये क्या प्रोडक्ट है किसका? इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, आइदर इन दोनों में से कोई एक चार्ज, आइदर मतलब एक चार्ज, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज and the small distance between the two charges, and 2 है ना, and small distance between the two charges। ये आ गई इसकी डेफिनेशन। कहाँ से बनी? इसके फॉर्मूले से। अब हम बात करते हैं कि जो ये डाइपोल मूवमेंट है ये स्केलर है या वेक्टर है। तो याद रखना, जो डाइपोल मूवमेंट होती है ये एक एरो लगाती है इसके ऊपर, इट मींस ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें पता है, हमें 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे वीडियो देखना, पता चलेगा वेक्टर्स क्या होते हैं। ये जो अगर P एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे A के ऊपर भी हमें वेक्टर बना दो, ठीक है, क्लियर। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी, इसकी दो चीजें होंगी, एक होगा इसका मैग्नीट्यूड और एक होगी इसकी डायरेक्शन।
तो याद रखना कि जो P है इसकी जो डायरेक्शन होती है कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। कहाँ से होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पे मैं डायग्राम में ये बना रहा हूँ, तो ये साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जो डायरेक्शन कहाँ से, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ से होती है। तो याद रखना इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ये होगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट टर्म थी। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कि डाइपोल मूवमेंट क्या होती है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या बताती है, सबसे पहले ये बताती है हमें स्ट्रेंथ बताती है किसकी, जो भी डाइपोल होगा उसकी स्ट्रेंथ बताएगी। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसका फार्मूला, या दूसरा पॉइंट इसकी डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन कहाँ से निकलेगी, इसके फार्मूले से निकलेगी। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है किसका, प्रोडक्ट होता है आइदर चार्ज का, दोनों में से कोई एक चार्ज जो डाइपोल में बना हुआ है और जो उनके बीच में डिस्टेंस है उसका। ठीक है, फिर स्केलर है, वेक्टर है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये था हमारा डाइपोल मोमेंट। अब एक चीज और छोटी सी देख लो, अगर ये आपसे पूछे कि ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, क्या पूछे आपसे, डायमेंशनल फार्मूला क्या है। ठीक है, ये भी आप 11वीं क्लास में आप देखोगे। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला कैसे निकलता है वो आपको 11वीं क्लास में बताया गया है, लेकिन एक बार याद रखो डायमेंशन फार्मूला भी कहाँ से निकलता है, इस मैथमेटिकल फार्मूला से निकलता है। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला क्या है, चार्ज। यहाँ पे क्या है, चार्ज। चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है वो मुझे पता है, AT होता है। क्या होता है, ये इंटू टी होता है। ठीक है, क्लियर। और ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होगा, L। तो याद रखना इसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो क्या होता है, ATL बोलो या आपको बोलो इसको LTA। ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन फार्मूला LTA। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा डाइपोल मोमेंट। अब जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल। अब आइडियल डाइपोल क्या होता है या पॉइंट डाइपोल क्या होता है, ये चीज बताने के लिए मुझे फिर से डायग्राम बनाता हूँ डाइपोल की। तो देखो डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। ये माइनस क्यू आ गया, ये प्लस क्यू आ गया, ये दोनों इक्वल है, माइनस प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है, दोनों से अपोजिट है, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, वो मैंने बताया वो कितना होता है, 2a होता है। ठीक है, अब देखो आइडियल डाइपोल कौन सा होता है या पॉइंट डाइपोल। देखो जो डाइपोल है, जब पॉइंट कब होगा, मींस उसका साइज छोटा कब होगा, बोलता है अगर मुझे पता है डाइपोल मोमेंट क्या होती है, डाइपोल मोमेंट होती है Q इंटू 2a, ये होती है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अगर वेक्टर है तो इसका वेक्टर बना दो, इसके ऊपर वेक्टर बना दो। ठीक है, अब ये बताता है कि जो आइडियल डाइपोल क्या होता है, बोलता है अगर कोई नॉर्मल डाइपोल है, उस डाइपोल का जो ये डिस्टेंस है 2a, अगर उस डिस्टेंस को 2a को मैं अप्रोक्सीमेट 0 मान लूं, ठीक है, बिल्कुल कम कर दूं, और जो इनमें से दोनों से कोई एक चार्ज है, अगर उस चार्ज को मैं कर दूं इनफाइनाइट कर दूं, ठीक है, तो तब जो डाइपोल बनेगा उस डाइपोल को बोलेंगे पॉइंट डाइपोल। इसका क्या मतलब है, 2a को 0 कर दूं मींस इन दोनों चार्जेस को बिल्कुल आपस में पास रख दूं। ठीक है, और जो चार्ज की वैल्यू उसको बड़ा कर दूं, इन्फिनिटी कर दूं, बहुत बड़ा कर दूं, मींस ये भी बड़ा चार्ज हो जाएगा और ये चार्ज भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उस केस में देखना यहाँ पे 2a को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, और इसको इनफाइनाइट कर दिया। जब इन्फिनिटी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ क्या आएगी, बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी। और वो जो डाइपोल, जिस डाइपोल में 2a को 0 कर दो और चार्ज को इन्फिनिटी कर दो, अगर मैं चार्ज को इन्फिनिटी कर दूं और 2a का डिस्टेंस को बहुत छोटा कर दूं, उस दौरान जो डाइपोल बनता है उस डाइपोल को बोलते हैं पॉइंट डाइपोल। और जो वो डाइपोल होता है उसकी जो डाइपोल मूवमेंट होती है उसकी वैल्यू बड़ी फाइनाइट, बिल्कुल छोटी सी वैल्यू होती है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कि आइडियल डाइपोल क्या होता है, पॉइंट डाइपोल क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साथ में इसका डाइपोल फील्ड। कि जो डाइपोल फील्ड होती है वो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब आता है डाइपोल की फील्ड। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। इसी तरह जो डाइपोल होता है इसकी फील्ड क्या होती है, सपोज ये कोई डाइपोल है -q + q, ठीक है, ये डाइपोल है। अब क्या करेगा ये डाइपोल अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास क्या होगा, इसकी कोई एक स्पेस होगी, जिस स्पेस में अगर मैं किसी चार्ज को रखूंगा, उधर अगर टेस्ट चार्ज रखूंगी इस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे क्या करेगा, उस पर फोर्स लगेगी। वो जो बेसिकली जो स्पेस होती है अराउंड द डाइपोल अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय द अदर चार्ज, दैट स्पेस इज नोन एज द डाइपोल फील्ड। तो कुछ नहीं करना, यहाँ ये डाइपोल फील्ड क्या होती है, डाइपोल फील्ड इज नथिंग, इट इज बेसिकली द स्पेस अराउंड द डाइपोल। तो डाइपोल के अराउंड स्पेस होती है अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस, जो डाइपोल है उसका इन्फ्लुएंस को फेल्ट किया जाए, इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, वो जो स्पेस होती है उस स्पेस को बोलते हैं डाइपोल फील्ड। ठीक है, मोर एवर एक चीज, एक की पॉइंट देखना, मैंने देखा कि ये पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r करके। ठीक है, बट याद रखना आगे जाके हम पढ़ेंगे, कोई भी एक डाइपोल है, इस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी जो
वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होती है। इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है वो आपको ध्यान से देखना है। अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर क्यूब है। अगर आर क्यूब है इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो जब वो डिक्रीज करेगी, अगर ये बढ़ेगा तो ये जल्दी डिक्रीज करेगी। ये डिक्रीज कैसे करेगी, ये हाई रेट में डिक्रीज करेगी एज कम्पेयर टू दिस। ये स्लो करेगी, अगर स्केयर किया तो इट मीन्स कि अगर आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्लोली डिक्रीज करेगी। लेकिन ये बोलता है अगर ये आर क्यूब के डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे होती है, क्यूब की आती है। हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग आप ये समझो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, इसका मतलब क्या है कि जो ई की वैल्यू है वो कंपैरेटिवली इसके ये हाइयर रेट में डिक्रीज करेगी। अब ये ऐसा क्यों होता है, छोटा सा लॉजिक दिखाता हूँ। देखो जो मेरा डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। अब कोई एक यहाँ पे पी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। देखो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे होगी। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इसके अपोजिट होगी, वो सपोज ये है। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया इस नेगेटिव चार्ज का इसको क्या करेगा, काट देगा, इसको खत्म कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस कारण क्या होगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बड़ी हायर रेट में डिक्रीज करेगी एज कम्पेयर टू इसके कारण यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज था, इस पॉइंट चार्ज के यहाँ पे कोई पी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ इस सिंगल चार्ज के कारण होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे एक जो डाइपोल बनेगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी होगी, इस चार्ज के कारण, और इस चार्ज के कारण भी होगी। अब इस चार्ज के कारण कुछ ज्यादा होगी, लेकिन नेगेटिव वाला क्या रहेगा, इसकी थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड को काट देगा। इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू एज कम्पेयर टू इस पॉइंट के एज कम्पेयर टू बहुत ज्यादा कम होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जो डाइपोल है इसके केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर क्यूब दैट इज हायर रेट पे डिक्रीज करती है एज कम्पेयर टू द पॉइंट चार्ज। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स होप करते हैं कि हम कल आप नए लेक्चर से आके मिलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।